नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के ऊपर। एनालिस्ट ने आईआरसीटीसी पर की है बीयर्स की राय और यहाँ पर बेचने की दी है सलाह। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं एनालिस्ट, यहाँ पर बेचने की सलाह क्यों दे रहे हैं, इसको हम समझने वाले हैं। और आखिर चल क्या रहा है आईआरसीटीसी के स्टॉक के अंदर, इसको हम पूरी तरह समझने वाले हैं, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो क्या करना चाहिए आईआरसीटीसी में, आइए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस चल रहा है 837। आज संडे है और यहाँ पर मार्केट तो क्लोज है ही। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी हमें फ्राइडे के दिन जब मार्केट गिरा था, और यहाँ पर 4 रुपए 15 पैसे की डाउन साइड के साथ ही क्लोज हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना पड़ेगा कि स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है 800 रुपए के लेवल से। और 800 रुपए का लेवल इजीली टूटा नहीं है, टूटा थोड़ी देर के लिए लेकिन रिकवर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर अब हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए कुछ स्टॉक को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए जो फॉल हुआ है उसके अंदर क्या एफआईआई का हाथ है। देखिए यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, एफआईआई की सेलिंग यहाँ पर रही है एफआईआई की मार्केट के अंदर, और मार्केट में एफआईआई ने यहाँ पर आईआरसीटीसी पर भी पैसा लगा रखा है, ठीक है ना। तो जो सेलिंग देखी है, क्या उसमें एफआईआई का हाथ आईआरसीटीसी के शेयर पर भी है, यानी एफआईआई जो है जो निकलने की कोशिश कर रहे थे इस पे, जैसे कि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखा, क्या वो अभी भी बेच रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो ये स्टॉक इधर ही रहने वाला है। 1000 रुपए या 1200 रुपए की बात अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक इसमें नई खरीदारी नहीं आती है, क्योंकि इसे चार्ट से समझना बहुत जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा। एक तो हो गया आपका एफआईआई, दूसरा एनालिस्ट बेचने की सलाह क्यों दे रहे हैं। देखिए ओमाइक्रॉन का जो डर है वो यहाँ पर पैर पसार रहा है, ठीक है ना। तो ओमाइक्रॉन की वजह से अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो खामियाजा जो है वो आईआरसीटीसी के शेयर को भुगतना पड़ेगा, वो आप जानते हैं। अब कितना डाउन साइड जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन जाता है तो कितना डाउन जाता है उसी हिसाब से आईआरसीटीसी भी जाएगा, ठीक है ना। तो वो अब बात की बात रही है, लेकिन उस वजह से भी नहीं। अगर हम देखें तो टेक्निकल जो है आईआरसीटीसी के वो अभी फेवर में नहीं है। कैसे फेवर में नहीं है वो भी हम समझेंगे चार्ट की समझ से, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस जो है वो एकदम पास है। तो यहाँ पर बेचने की सलाह है, क्योंकि यहाँ पर अगर बेचेंगे तो आपको 790 780 का टारगेट मिल जाएगा। बस आपके लिए यही बेचने की सलाह है एनालिस्ट की तरफ से। कोई खास ऐसा नहीं है कि आपका शेयर जो है वो 600 500 रुपए आने वाला है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि हाँ भैया लॉकडाउन हो गया या ओमाइक्रॉन से दिक्कत आई पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में वो दिक्कत चल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा, साथ ही उसमें आईआरसीटीसी भी शामिल होगा। लेकिन वो भी बात की बात है, ऐसा कोई सिनेरियो हमें पास में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कहा था, बात करी थी ओमाइक्रॉन के ऊपर और समझा था कि कितना नीचे जा सकता है। सेम टू सेम वैसे ही हुआ, सपोर्ट लेकर ऊपर आ गया। अब ये आपके सामने लॉन्ग टर्म का चार्ट है, 1 डे कैंडल का चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए एनालिस्ट क्यों सलाह दे रहे हैं बेचने की। देखिए आपका जो रेजिस्टेंस है वो 900 रुपए के लेवल पर है, उसके बाद 1012 रुपए के पास रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस, और थर्ड रेजिस्टेंस उसके ऊपर है, ठीक ना। तो पहला रेजिस्टेंस आपका जो है वो 900 है, दूसरा 1012 रुपए है। जब 900 को क्रॉस करेंगे तब हमारी जो लाइन है वो खुलेगी 1012 तक की। 900 से 1012 की रेंज हमारे लिए खुल जाएगी, और उस रेंज में जो है वो हम तैयारी कर लेंगे चलने की। ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल जो भैया आपका पास में ही है, 837 पर है। लेकिन उससे पहले आपका जो लेवल है वो भैया आ जाता है 850 रुपए है। ये आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से एक बड़ा रेजिस्टेंस आपके सामने अभी जो 30 दिसंबर को जो एक्सपायरी है उस हिसाब से बना हुआ है। 850 रुपए का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, और इसके ऊपर निकलना जो है वो एकदम मतलब जो है एक नई तेजी की एक शुरुआत कर देगा, सिर्फ और सिर्फ 30 दिसंबर तक के लिए। यानी ऑप्शन चेन में आपकी एक्सपायरी जो है 850 से 900 के तकरीबन हो सकती है, अगर हम 850 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं 2 दिन तक तो। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि भैया अभी हमें कहाँ 837 पर है, और ये हम एकदम बीच के पॉइंट पर है। अगर हम 837 माफ कीजिएगा 827 रुपए का, 827 से 825 से 827 का जो लेवल है वो एक लेवल ऐसा है, अगर हम इसके नीचे चले गए
तो भैया हमारा जो एक एक दायरा है वो इसमें आ जाए, यानी 750 720 से 720 से आपका लेवल जो है 825 का एक रेंज में आ जाएंगे, जो कि एक रेंज जो है वो डाउन साइड की है। तो ध्यान रखिएगा 825 से 827 का लेवल आपको याद रहना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं 2 दिन तक तो भैया यहाँ पर जो है हम और डाउन साइड जा सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट आपका किधर है? सपोर्ट आपका सीधे सीधे 720 है, और ये उस केस में आएगा जब यार यहाँ पर मार्केट में दिक्कत बढ़ेगी, तभी हम ये लेवल तोड़ तोड़ के नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गया 850 का लेवल तोड़ दिया तो भैया हमें अपसाइड दिखेगी। तो इस वजह से जो टेक्निकल है आपका 850 का रेजिस्टेंस है, आपका स्टॉक 837 पर यहाँ पर सेटल है, उस वजह से यहाँ पर 850 नहीं लग रहा अभी करंट सिनेरियो में पार करते हुए। तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर स्टॉक को बेचने की सलाह दे रहे हैं सिर्फ 790 780 के टारगेट के लिए। तो ये इस वजह से यहाँ पर जो है सिर्फ बेचने की सलाह है, थोड़ा सा डाउन साइड बस। और टेक्निकल भी आपका यही कह रहा है। तो 850 अगर हम पार करेंगे तो भैया एक थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिलेगी, लेकिन 850 2 दिन तक ध्यान रखिएगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्यों टेक्निकल राय ऐसी बन रही है और कैसे यहाँ पर जो है हम बच सकते हैं। लेकिन जो गिरावट है वो इतनी भारी गिरावट भी नहीं होगी। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ध्यान रखिए इस स्टॉक के अंदर 720 का जो है 720 रुपये का एक पहला सपोर्ट है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। 720 रुपए का सपोर्ट है इस स्टॉक में, मजबूत सपोर्ट है। अब जरा टेक्निकल इंडिकेटर देखिए आरएसआई, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आपके फेवर में है आरएसआई, और अभी भी आपके फेवर में। देखिए स्टॉक न्यूट्रल पे है, सीसीआई न्यूट्रल पे है, विलियम आपका न्यूट्रल पे है, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल पे है। तो चारों इंडिकेटर जो है फोर इंडिकेटर्स जो है वो आपको कह रहे हैं कि न्यूट्रल मोड में है स्टॉक, ठीक है ना। इसका कोई वास्ता नहीं है आपकी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो 30 दिसंबर को है, उससे आपको कोई वास्ता नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माफ़ कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए ही है, ये बदलते रहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कहना ज़्यादा बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो अभी जो है करंट में आपका न्यूट्रल कह रहा है ये, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब ना ही ओवर बाउट है ना ही ओवर सोल्ड है। तो यहाँ से हमको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो एक राय इससे भी यहाँ पर जो है कंफर्म मिलता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बेच के चल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि अगर आपका मार्केट जो है, देखिए डाउ आपका जो है वो ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, अमेरिकन बाजार। S&P जो है वो भी आपका 17 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। अगर ये दोनों मिलकर ऑल टाइम हाई लगा देते हैं, जबकि उन देशों में ज़्यादा दिक्कत है ओमाइक्रॉन की, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको इंडियन मार्केट में भी रैली स्टार्ट होती दिखेगी। ऊपर से यहाँ पर 25 तारीख का जो क्रिसमस का त्यौहार है वो भी यहाँ पर जो है ओवर हो चुका है, और 1 जनवरी यहाँ पर जो है न्यू ईयर का जो है वो भी यहाँ पर जो है आने वाला है। तो अगर वो भी चला जाता, 3-4 दिन बाद है, तो वो भी चला जाता है, उसके बाद तो FIS वापस आने ही है। तो शायद यहाँ पर जो है अगर ये डाउ और S&P हाई लगाते हैं तो यहाँ पर समझ में आ जाए कि ओमाइक्रॉन का इतना डर नहीं है भाई, हम और रैली दिखा सकते। तो इंडियन मार्केट जब चलेगा तो IRCTC भी उसका हिस्सा है, तो ये भी रैली करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2-3 दिनों में क्या बदलता हुआ नजर आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन शायद बाउट में भी जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेवल आपको पता चली गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो एनालिस्ट ऐसी बेचने की सलाह क्यों दे रहे हैं, और ज्यादा कुछ बेचने का नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा। साथ ही आपने डाउ और S&P को भी देख लिया है, मैंने आपको बताया। तो इन सब से हमें पता चलता है कि भैया होल्ड करिए एक स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से आपका 800 का सपोर्ट भी है इस मंथ का। तो अगले मंथ में देखेंगे, फिलहाल इस मंथ का तो हमें समझ में आ चुका है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।